हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आयरन मैन 3। ये मूवी 2013 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हम स्विट्जरलैंड दिखाया जाता है और वहाँ का टाइमलाइन होता है 1999 और यहाँ पे अब न्यू ईयर की पार्टी चल रही होती है। और उसी पार्टी में हम टोनी स्टार को देखते हैं। टोनी स्टार के साथ एक लड़की होती है जिसका नाम माया हैंसन होता है और वो भी एक टोनी स्टार की तरह ही एक साइंटिस्ट होती है और वो एक रिजोनेटिव प्रोग्राम के ऊपर काम कर रही थी। एक्सपेरिमेंट का नाम एक्सट्रीमिस्ट था। किसी भी डिसीज वाले आदमी एक्सट्रीमिस्ट की मदद से पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता था, लेकिन अभी वो प्रोजेक्ट तैयार नहीं था। इस प्रोजेक्ट को तैयार करने में उसी टोनी स्टार की मदद चाहिए होती है। जिसके बाद न्यू ईयर पार्टी में ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और वहीं पे इनकी मुलाकात एल्ड्रिच क्लीन से होती है और वो एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक होता है। साथ ही वो एक डिसेबल साइंटिस्ट होता है और वो टोनी स्टार के साथ मिलकर के काम करना चाहता था, लेकिन टोनी इसके साथ काम करना नहीं चाहता था। इसी वजह से टोनी एल्ड्रिच से झूठ बोलता है और उससे कहता है कि तुम छत पर जाओ, मैं तुमसे वहीं आकर के मिलूं। उसके बाद टोनी अब माया से मिलता है और माया और टोनी दोनों सारे पूरी रात में टाइम स्पेंड करते हैं और वहीं एल्ड्रिच जो छत पे अभी भी टोनी का वेट कर रहा होता है, वो पूरी रात छत पे ही रहता है, टोनी का वेट करता रहता है, लेकिन टोनी उससे मिलने के लिए नहीं जाता है। जिसके बाद अब हमें प्रेजेंट डे दिखाते हैं। अब हमारी कहानी 13 साल आगे बढ़ चुकी होती है। यहाँ पे टोनी चितौरी आर्मी से लड़ने के बाद काफी डिप्रेशन में चला जाता है। इसी वजह से टोनी को रात में नींद भी नहीं आती थी और उसे काफी ज्यादा घबराहट तो बेचैनी सी लगती थी। और इसी सारी टेंशन को दूर करने के लिए टोनी अब काफी सारे आयरन मैन सूट को भी बना डालता है और वो सूट काफी ज्यादा एडवांस होते हैं। जिसके बाद अब हमें टीवी पे मैडिन को दिखाया जाता है और वो एक बहुत बड़ा टेररिस्ट होता है। वो पूरे अमेरिका को धमका रहा होता है। यहाँ पे अमेरिका की जो सीक्रेट आर्मी होती है वो भी मैडिन को नहीं ढूंढ पाती है। उसके बाद हमें अब टोनी स्टार की कंपनी दिखाई जाती है, जहाँ पे हमें अभी को दिखाया जाता है और वो अब टोनी स्टार की कंपनी का सिक्योरिटी चीफ बन गया होता है। उसके बाद हमें अब पेपर पॉट को दिखाया जाता है और पेपर पॉट के पास अब एल्ड्रिच क्लीन आया होता है और एल्ड्रिच पेपर पॉट से बात कर रहा होता है। यहाँ पे एल्ड्रिच क्लीन एकदम से ठीक हो जाता है, क्योंकि जब टोनी स्टार्क नेक्स्ट क्लीन से बात करने के लिए नहीं आया था तब एल्ड्रिच क्लीन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया था। जिसके बाद वो अब माया से जाकर के मिला लिया था, जिसकी वजह से माया ने एक्सट्रीमिस्ट की मदद से एल्ड्रिच क्लीन को पूरी तरीके से ठीक कर दिया था और अब डिसेबल भी नहीं रहा था। और यहाँ पर पॉट भी एल्ड्रिच को देखकर के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। जिसके बाद एल्ड्रिच पेपर पॉट से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि टोनी स्टार्क हमारे साथ काम करे। यहाँ पे पेपर पॉट जो एल्ड्रिच से मना कर देती है और अब एल्ड्रिच यहाँ से जाने लगता है। एल्ड्रिच के साथ एक आदमी भी आया होता है। यहीं हमें हैप्पी ओवन को दिखाते हैं, जिसको अब उस आदमी के ऊपर शक हो रहा होता है और उस आदमी का नाम सेवन था। वही हैप्पी जिसे अब उस आदमी के ऊपर शक हो रहा होता है, इसी वजह से सेवन के ऊपर नजर रख रहा होता है। जिसके बाद एल्ड्रिच और सेवन यहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें टोनी स्टार्क और पेपर पॉट को दिखाते हैं। ये दोनों एक ही बेडरूम में सो रहे होते हैं और फिर अकेले टोनी स्टार्क को वही अचानक से अजीब सा लगने लगता है और उसे कुछ अजीबोगरीब सपने आने लगते हैं, जिससे कि अब वहीं पे पेपर पॉट जो अब अभी नींद से जागती है और वो टोनी स्टार्क को संभालने की कोशिश करती है। उसी समय हम अब आयरन मैन सूट को देख पाते हैं, जो अब आता है और वो आयरन मैन को पकड़ लेता है। यहाँ पे टोनी स्टार्क आयरन मैन सूट को अपने हाथ से छुड़वा रहा होता है। उसके बाद पेपर पॉट अब उस बेडरूम से चली जाती है। जिसके बाद हमें अब हैप्पी को दिखाया जाता है और वो अभी भी सेवन का पीछा कर रहा होता है। सेवन जो एक बार में जाता है और वहाँ पे कुछ अमेरिकन सोल्जर्स आते हैं और सेवन उन्हें एक बैग पकड़ाता है। जिसके बाद हैप्पी को ये जानना था कि उस बैग में क्या है। इसी वजह से वो अब बड़ी चालाकी से उस अमेरिकन सोल्जर से जाकर के टकरा जाता है। जैसे ही वो बैग नीचे गिरता है तब वो बैग खुल जाता है, जिसमें अब हैप्पी उसी बैग में से एक छोटी सी चिप को निकाल लेता है और फिर हैप्पी यहाँ से जाने लगता है और तभी हैप्पी के सामने अब सेवन आ जाता है और सेवन जो अब हैप्पी को पहचान लेता है। इसी वजह से अब हैप्पी और सेवन के बीच एक फाइट होने लगती है, जिसके बाद हैप्पी अब सेवन के फेस पे एक जोर से मुक्का मारता है और फेस पे मुक्का पड़ने से ही सेवन की रेड कलर का हो जाता और ऐसा लग रहा था कि सेवन के अंदर आग भरी हो। वही हमें अब अमेरिकन सोल्जर को दिखाते हैं, जो अब उस चिप को हैप्पी के हाथों से छीना लेता है और फिर वो उस शिप को सूंघ लेता है, जिससे कि अब वो अमेरिकन सोल्जर के अंदर पूरी आग लग जाती है और वो वहीं पे जल के खत्म हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और उसी ब्लास्ट में हैप्पी होगन भी काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। उसके हैप्पी होगन को एक हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और उसकी हालत काफी ज्यादा सीरियस होती है। टोनी स्टार्क भी अब हैप्पी होगन से मिलने के लिए आता है और वो हैप्पी की ऐसी हालत देख करके काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है और उसी हॉस्पिटल के बाहर काफ़ी सारे रिपोर्टर्स भी खड़े होते हैं। यहाँ पे अब टोनी स्टार्क के सभी रिपोर्टर्स काफ़ी सारे सवाल कर रहे होते हैं, जिसके बाद टोनी स्टार्क अब लाइव ही मैडिन को धमकी देता है और उसे अपने घर का एड्रेस भी देता है। उसे कहता है कि अगर हिम्मत है तो मेरे ऊपर अटैक करके दिखाओ
और इसी के साथ अब सभी लोगों को टोनी स्टार्क के घर का एड्रेस मिल जाता है। उसके बाद टोनी एक लैब में आता है और वहाँ पे अब उसी ब्लास्ट के बारे में कुछ रिसर्च करता है और उसी रिसर्च के दौरान टोनी को अब एक रॉकेट के बारे में भी पता लगता है और वो रॉकेट एक सोल्जर का होता है और वो रॉकेट ऐसी सी जगह को रिलेट करता है। जिसके बाद टोनी अब अपने साइंटिस्ट को एक ऑर्डर देता है और उससे कहता है कि अब हमें टेरेसी जाने की तैयारी करनी चाहिए। और फिर हमें अब टोनी के घर में माया एंसन को दिखाते हैं। माया एंसन जो अब टोनी से मिलने के लिए आई होती है और ये दोनों अब बात कर रहे होते हैं। उसी समय हम पेपर पॉट को देखते हैं, वो भी अब इन लोगों के पास आ जाती है और ये तीनों बैठ के बात कर ही रहे होते हैं। वहीं अब उसी समय अब मैड्रिन जो अब टोनी स्टार्क के घर पे अटैक करवा देता है और इसी अटैक में टोनी और टोनी का घर पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। टोनी भी इस ब्लास्ट में काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। वहीं अब माया और पेपर पॉट इस ब्लास्ट में बच जाती है, जिसकी टोनी का आर्मर अब सही सलामत टोनी स्टार्क को बाहर लेके आता है और उसी टेनेसी लेकर के जाता है। और यहाँ पे टोनी जो पानी में गिरने की वजह टोनी का जो आयरन मैन होता है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है और टोनी भी इसी में काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड होता है। यहाँ माया और पेपर पॉट को ये नहीं पता होता है कि टोनी अभी जिंदा है। सभी लोगों को ऐसा लग रहा होता है कि टोनी स्टार्क अब मर चुका है और वह पूरी दुनिया में भी अभी बात पता चल जाती है कि टोनी स्टार्क अब मर गया है और ये सारी न्यूज़ अब पूरे पेपर में भी निकल आती है। वहीं अब हमें टेरेसी दिखाया जाता है जहाँ पे अब टोनी स्टार्क जो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड होता है वो अब ठीक हो जाता है और वहाँ पे अब टोनी स्टार्क अपने आयरन मैन सूट को रिपेयर कर रहा होता है और वहीं पे टोनी को एक हार्ली किंग्स नाम का एक लड़का मिलता है और वो छोटा बच्चा हार्ली जो अब टोनी स्टार्क को उस सोल्जर्स के बॉन्डहेड के पास लेके जाता है। टेनेसी में खुद के ऊपर ब्लास्ट करके अपनी जान दे दी थी और टोनी उनसे मिलने के लिए एक क्लब में जाता है और वो सोल्जर्स की वह एक क्लब में काम कर रही होती है। जिसके बाद वो टोनी को देख करके उसको एक फाइल देती है और उसी समय वहाँ पे एक ब्रांड नाम की लड़की आ जाती है जो अब टोनी के ऊपर हमला करने लगती है और ब्रांड जो एक एक्सट्रीमिस्ट थी पहली बार टोनी स्टार्क जैसी एक्सट्रीमिस्ट को देख रहा होता है। यहाँ पे अब ब्रांड लगातार टोनी के स्टार्क के ऊपर अटैक कर रही होती है। जिसके बाद टोनी स्टार्क भी ब्रांड से फाइट करता है और फिर आखिर में उसे मार देता है और उसी समय वहाँ पे अब सेवन भी आ जाता है और सेवन भी अब टोनी के ऊपर हमला कर रहा होता है। सेवन ने अब हार्ली को भी पकड़ रखा होता है। ये चीज़ से करके टोनी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और फिर वो सेवन के ऊपर अपने हाथ के एक्टर से एक बहुत तेज़ी से अटैक करता है जिससे कि अब हार्ली सेवन की कब्जे से छूट जाता है और फिर टोनी उस फाइट को ले लेता है और साथ ही वो अब हार्ली को लेकर के अपने लैब में आ जाता है। यहाँ पे अब टोनी फाइल एक्सट्रीमिस्ट होती है जिसके बाद टोनी अब एक्सट्रीमिस्ट की पूरी फाइल को एक एक करके ओपन करता है। तब टोनी को पता चलता है कि एक्सट्रीमिस्ट क्या है और कैसे एलर्जी एक डिसेबल्ड इंसान को कैसे ठीक करता है। उसके बाद हमें अब पेपर पॉट और माया को दिखाते हैं। माया जो अब पेपर पॉट को एक्सट्रीमिस्ट के बारे में सारी बातें बता रही होती है बट उसी समय वहाँ पे अब एल्ड्रिच आ जाता है और वो अब पेपर पॉट को किडनैप कर लेता है और यहाँ पे माया भी एल्ड्रिच के साथ ही मिली हुई थी। जिसके बाद अब हमें यूएस गवर्नमेंट दिखाई जाती है और यूएस गवर्नमेंट मैड्रिड को पकड़ने में नाकाम हो रही होती है और इसी वजह से अब यूएस गवर्नमेंट मैड्रिड को पकड़ने का काम जेम्स रूट को देती है और अब जेम्स रूट अपने वॉर सूट को पहन करके मैड्रिड के अड्डे पे चला जाता है और ये सारा एक प्लान होता है एल्ड्रिच का। एल्ड्रिच ने जेम्स रूट को गलत इन्फॉर्मेशन दी होती है मैड्रिड के अड्डे की। अब जैसे ही जेम्स रूट उस अड्डे पे पहुंचता है वहाँ पे एक एक्सट्रीमिस्ट होती है जो अब जेम्स रूट के सूट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है और फिर वो एक्सट्रीमिस्ट जेम्स रूट को एल्ड्रिच के पास लेके जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम टोनी स्टार्क को देखते हैं जिसने अपने लिए कुछ वेपन्स भी बनाए होते हैं क्योंकि अभी उसका आयरन मैन सूट पूरी तरीके से चार्ज नहीं होता है। अपने लिए कुछ वेपन्स बनाने पड़े क्योंकि उसे मैड्रिड के अड्डे पे जाना था और मैड्रिड जो इस समय मियामी में है। अब टोनी स्टार्क अपने सभी वेपन्स को लेकर के सीधे मैड्रिड के अड्डे पे पहुंच जाता है और वहाँ में मैड्रिड में काफ़ी सारी सिक्योरिटी होती है जिसे टोनी स्टार्क मार देता है और फिर वो मैड्रिड के पास पहुँचता है और यहाँ पता चलता है कि रियल में तो कोई मैड्रिड है ही नहीं और अभी तक जो मैड्रिड हमें दिखाते थे वो रियल में ट्रेवल सैनिटरी होता है और वो मैड्रिड मर के इसीलिए घूमना होता है क्योंकि उसे एल्ड्रिच ने ये सब कुछ करने के लिए कहा था। और मैड्रिड जो एक टीवी एक्टर था और ट्रेवल सैनिटरी जो मैड्रिड का रोल प्ले कर रहा था और यहाँ में पता चलता है कि एल्ड्रिच ने ये सब कुछ इसीलिए किया था ताकि अभी तक जितने भी बॉम्ब धमाके हो रहे हैं इंसानों के द्वारा उसका कोई जिम्मेदार होना चाहिए ताकि पूरी दुनिया का ध्यान उसके ऊपर से हट करके मैड्रिड के ऊपर लगा रहे। और क्योंकि जिस प्रोजेक्ट पे एल्ड्रिच काम कर रहा था वो गैर कानूनी था और उस काम में काफ़ी ज़्यादा खामियां थी। ये चीज़ सुनकर के टोनी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसी समय हम एल्ड्रिच के खास आदमी यानी कि सेवन को वहाँ देखते हैं और सेवन जो टोनी स्टार्क को बेहोश करके सीधे एल्ड्रिच के पास लेके जाता। वहीं पे माया भी मौजूद थी जिसके बाद टोनी को अब एक चेयर से बांध दिया जाता है
और यहाँ पे अब एडिच आता है। टोनी स्टार को पोस्ट में लाती है और टोनी के सामने पेपर पॉट होती है। पेपर पॉट को अब एक्सट्रीमिस्ट के अंदर डाल दिया जाता है और यहाँ पे एडिच अब टोनी से कहता है कि अगर एक्सट्रीमिस्ट ने पेपर पॉट की बॉडी को अपना लिया तो फिर पेपर पॉट बच जाएगी, लेकिन अगर एक्सट्रीमिस्ट ने पेपर पॉट की बॉडी को नहीं अपनाया तो फिर वो भी दूसरों की तरह ब्लास्ट हो जाएगी। यहाँ पे एडिच टोनी स्टार से ये चाहता था कि जो भी अभी एक्सट्रीमिस्ट के अंदर खामियां है वो टोनी स्टार की मदद से दूर कर सके। इसी वजह से एडिच ने पेपर पॉट को एक्सट्रीमिस्ट बना दिया था ताकि टोनी स्टार उसकी मदद करने के लिए मजबूर हो जाए। और यहीं पे जो माया अब ये सब कुछ देख करके माया के भी माइंड डाइवर्ट हो जाता है और वो अब एडिच से टोनी स्टार को छोड़ने के लिए कहती है और वो अब टोनी स्टार की साइड हो जाती है। और जब ये चीज़ एडिच देखता है तब वो माया को वहीं पे गोली मार देता है जिससे कि माया वहीं पे मर जाती है। इसके बाद एडिच अब जेम्स वुड के पास आता है और वो अपने पावर के साथ जेम्स वुड को उसकी वॉरसूट से बाहर ले आता है। और अब वहीं पे सेवन आ जाता है जो अब जेम्स वुड के वॉरसूट पहन करके सीधे अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास पहुंच जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि टोनी स्टार का आर्मर सूट जो अब चार्ज हो गया था और इसी वजह से अब आर्मर की मदद से टोनी स्टार के पास उसका आयरन सूट आ जाता है। और टोनी स्टार अब अपने आयरन मैन सूट को पहन करके एडिच की सभी आदमियों को जान से मार देता है। और साथ ही वहाँ पे जेम्स वुड वो भी अब टोनी स्टार का साथ देता है एडिच के सभी आदमियों को मारने के लिए। उसके बाद ये लोग अब अपनी जान बचा करके बाहर आ जाते हैं। उसके बाद अब हमें अमेरिकन प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है और वहीं पे अमेरिकन एयरफोर्स होता है जिसके अंदर अब वो प्रेसिडेंट बैठने वाले थे। अच्छे से हमें वहाँ पे हम देखते हैं कि जेम्स वुड मशीन शूट पहन करके सेवन आ जाता है और यहाँ पे प्रेसिडेंट के साथ साथ सेवन भी उसी एयरफोर्स के अंदर चला जाता है जहाँ पे अब सेवन जो अब वॉर मशीन के सूट में होता है वो अब प्रेसिडेंट की सभी सिक्योरिटी को जान से मार देता है और फिर वो सीधे प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट को वॉर मशीन सूट पहना देता है। और उस सूट को पहनाने के बाद वो अब इसी प्रेसिडेंट को सीधे एडिच के पास भेज देता है। अब हम देखते हैं कि उसी गेम में आयरन मैन आ जाता है और यहाँ पे अब सेवन और आयरन मैन के बीच एक बहुत बड़ी फाइट होने लगती है। और अब इसी फाइट में आयरन मैन पूरी तरीके से सेवन को जान से मार देता है, लेकिन इसी लड़ाई में एयरफोर्स का प्लेन भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है जिससे कि उस ट्रेन के अंदर जितने भी लोग होते हैं वो सभी अब पानी के अंदर गिरने लगते हैं। लेकिन वहीं पे आयरन मैन जो इन सभी को एक एक करके बचा लेता है और उन्हें पानी में सेफली उतार देता है। लेकिन आयरन मैन प्रेसिडेंट को नहीं बचा पाता है और प्रेसिडेंट अब एडिच के कब्जे में होते हैं। यहाँ पे पेपर पॉट भी एडिच के ही कब्जे में होती है। एडिच का अड्डा एक बोट में था और एडिच अब प्रेसिडेंट को उसी बोट के ऊपर लटका देता है ताकि वो प्रेसिडेंट को तेल की मदद से जला सके। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि एडिच ये सब कुछ वाइस प्रेसिडेंट के कहने पे कर रहा होता है क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट की जो लड़की थी वो अपाहिज होती है और एडिच ने वाइस प्रेसिडेंट से प्रॉमिस किया होता है कि वो उसकी बेटी को ठीक कर देगा। और यहाँ पे प्रेसिडेंट के बनने के बाद वाइस प्रेसिडेंट ही अमेरिका का मेन प्रेसिडेंट बन जाएगा और साथ ही एडिच का प्रेसिडेंट के ऊपर पूरा कब्जा रहेगा। और यही चीज़ सोच कर के एडिच प्रेसिडेंट को मारने वाला था। इसके बाद वहाँ पे अब आयरन मैन और जेम्स वुड आ जाते हैं। आयरन मैन जो अपने आर्मर की मदद से अपने सभी आयरन मैन सूट को यहाँ पे बुला लेता है और अब यहाँ पे आयरन मैन सूट्स और एक्सट्रीमिस्ट के पीछे बहुत बड़ी फाइट होने लगती है। और वहीं पे जेम्स जो अब सेफली प्रेसिडेंट को बचा लेता है और वहीं दूसरी तरफ टोनी स्टार जो अगेन से अपने आयरन मैन सूट को पहन लेता है और वो अब पेपर पॉट को बचाने के लिए जाता है। लेकिन यहाँ पे टोनी स्टार पेपर पॉट को नहीं बचा पाता है और पेपर पॉट जो एक्सट्रीमिस्ट होती है वो अब नीचे आग में गिर जाती और अब टोनी स्टार की आंखों के सामने ही पेपर पॉट की जान चली जाती है। इस चीज़ को देखकर कि टोनी स्टार को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद वो अब सीधे एडिच के पास जाता है और यहाँ पे एडिच और टोनी स्टार के बीच एक बहुत बड़ी फाइट होती है और अब टोनी स्टार्क अपने आयरन मैन सूट को एडिच को पहना देता है और फिर वो अपने सूट को ब्लास्ट कर देता है। लेकिन यहाँ पे एडिच अभी भी उस ब्लास्ट में नहीं मारा था क्योंकि वो एक एक्सट्रीमिस्ट था और वही दूसरी तरफ पेपर वो भी एक एक्सट्रीमिस्ट हो गई थी। इसी वजह से वो भी अब उस आग से बाहर आ जाती है और यहाँ पे पेपर अब एडिच के ऊपर हमला करती है और उसी हमले में एडिच की मौत हो जाती है। और यहीं पे टोनी जो अब पेपर पॉट को वापस आते हुए देख कर के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, जिसके बाद वो अपने अब सभी आयरन मैन सूट्स को ब्लास्ट करवा देता है। और फिर हमें नेक्स्ट डे दिखाते हैं जहाँ पे अब टोनी स्टार ने काफ़ी बड़ी डॉक्टर से बात करके पेपर पॉट के अंदर से एक्सट्रीमिस्ट की सारी पावर हटा दी होती है, जिससे कि पेपर पॉट अब जिंदा हो गई थी और वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। और यहीं पे टोनी स्टार जो अब उसी एक्सट्रीमिस्ट की मदद से अपने अंदर से आर्किटेक्टर को भी निकलवा देता है और अब उसे हर जगह उस आर्किटेक्टर को पहनने की ज़रूरत नहीं थी। और अब टोनी आर्किटेक्टर को एक समुद्र के अंदर फेंक देता है क्योंकि अब उसी आर्किटेक्टर की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। अब टोनी स्टार पूरी तरीके से ठीक हो जाता है और इसके बावजूद भी
टोनी स्टार्क का भी आयरन मैन होता है। वहीं हमें दूसरी तरफ टेनिस सीन में अब हार्ली को दिखाते हैं, जो अब अपनी स्कूल बस से उतर करके अपने घर की तरफ जा रहा होता है। और अब हार्ली जैसे ही अपने रूम का दरवाज़ा ओपन करता है तब वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि टोनी स्टार्क ने हार्ली के लिए काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी की चीज़ें भिजवा रखी होती हैं। ये चीज़ देख करके हार्ली काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और उसके बाद हमें इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाते हैं, जहाँ पे टोनी के पास अब ब्रूस ली होता है। और यहाँ पे टोनी स्टार्क अपनी सारी बातें ब्रूस ली को बता रहा होता है, लेकिन यहाँ पे ब्रूस ली जो टोनी की बातें नहीं सुनता है और वो अपनी नींद ले रहा होता है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे कम्प्लीटली एंड हो जाती है। सो गाइस प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा है। अगर मेरा रिव्यू आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक करिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।